हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर एक सीरीज चला रहे हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चंस लेके आते हैं और उस क्वेश्चंस के अंदर दिया गया हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बुक्स पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं और कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। तो अगर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, केवल थ्योरी पढ़ते रहोगे, बुक्स पढ़ते रहोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने से होते हैं। जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना आप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सब लगाओगे, उतने ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो केवल बुक पढ़ने से, केवल थ्योरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है हमारी कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस है ना, इसमें हम यही चीज करते हैं। और आपका कॉन्सेप्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे और देन उसको हम ये देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये सभी एग्जाम्स को कवर करता है, चाहे आपका IIT जैम हो, चाहे आपका CUT PG हो, चाहे आपका जेस्ट हो या टिफर हो, ये इन सभी एग्जाम्स को यहाँ पर कवर करता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन एन एक्सपेरिमेंट टंगस्टन कैथोड व्हिच हैज थ्रेशोल्ड। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये हमारे पास है आपके 2300 एंगस्ट्रॉम की यहाँ पर आपको वेवलेंथ दी गई है। इस रेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारे पास है। तो कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी। और दूसरा यहाँ पे वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चंस को आगे करने से पहले दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, कि अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम मतलब अगर आप लोग यहाँ पे MSc एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे IIT जैम और CUT PG, तो IFS आपके लिए यहाँ पे 50% का ऑफ लेके आया है और आप हमारा कोड IFS 50 का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम जो यहाँ पर आपके लिए बैच लेके आए हैं वो है हमारा शिखर बैच, और ये आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 अक्टूबर से। तो इस बैच में जाइए और जाके एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप किसी कारणवश हमारे लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स भी लेके आए हैं। तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स विद टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है कि आपको लाइव लेना है या रिकॉर्डेड लेना है। चलिए अब हम वापिस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी बतानी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। जो हमारे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकले उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, ये हमको बताना है। और सेकंड, हमको यहाँ पे वर्क फंक्शंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम अब इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि अगर मैं किसी मेटल के सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे लाइट डालता हूं तो उस मेटल के सरफेस से हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को जो लाइट की वजह से निकले हैं इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए नाम पड़ा है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि the photoelectric effect occurs because the electron at the surface of the metal tends to absorb energy from the incident light and use it to overcome the attractive force that bind them to the metallic nuclei। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर गिरी और यहां से गिरने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले। तो ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट और ये हमारे पास क्या है, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास क्या है, मेटल सरफेस। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई, इतना हम यहाँ पे इस चीज को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मिनिमम कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो जो हमारी मिनिमम कंडीशन है, ठीक है, कि मिनिमम कंडीशन मतलब ये वो कंडीशन है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा होगा, मतलब इससे कम कंडीशन यहाँ पे नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास एक मेटल के सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, ये मेटल के सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा है और ये बोल रहा है कि मैं कम से कम 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलूंगा। तो अगर आप लोग 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसीज को देते हो तो ये मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मेरी जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, अगर हमारी गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, अगर मेरी गिवन फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो देयर विल बी नो इजेक्शन, तो किसी तरीके का कोई इजेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, मतलब कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। और अगर मान लीजिए मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो फोटो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से निकल जाएगा, लेकिन सरफेस पे आके रुक जाएगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वहीं पर दोस्तों अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा भी और निकल के घूमेगा भी, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हमारी मिनिमम कंडीशन है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या बराबर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर्मूला की। तो ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। तो ये हमारे पास क्या है गिवन एनर्जी एच न्यू, ये हमारे पास क्या है आपका डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू मतलब होता है यहाँ पे वर्क फंक्शंस, और ये ई क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं यहाँ पे ई के लिख लेता हूं, ये जो ई के है ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से चीजें आपके पास होंगी। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं कि एक्चुअल में वर्क फंक्शंस क्या है। तो द मिनिमम एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क दैट इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कंडक्टर टू अ पॉइंट in a vacuum immediately outside the surface of the conductor is known as work functions। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ देखो ये मेटल का सरफेस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ मेटल के सरफेस के बाहर निकल जाता है तो जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए उसी को हम बोलते हैं आपका वर्क फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि वर्क फंक्शंस का जो फॉर्मूला है यहाँ पे इन्होंने वर्क फंक्शंस को फाई से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में डब्ल्यू से लिखते हैं, जो आपका मतलब है आप सीधा वर्क फंक्शन लिख लीजिए। और ये हमारे पास क्या है एच न्यू थ्रेशोल्ड, है ना, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी को मैं वेवलेंथ की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क फंक्शन है। तो अब मैंने यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे रीड कर लेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास जो एनर्जी है, अगर मेरी जो गिवन एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन से कम है तो इसका मतलब है कि किसी तरीके का कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि ठीक उसके बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि ई मेरा 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ कि E इज ग्रेटर देन 5, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास होगी। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो हमारा क्वेश्चन था, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, है ना, टंगस्टन कैथोड, हमारे पास एक टंगस्टन कैथोड है विच हैज थ्रेशोल्ड, जिसका जो थ्रेशोल्ड है वो कितना है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आपको यहाँ पे ये क्या दिया गया है V लैम्डा TH, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, यानी कि 2300 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, इज रेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ। अब जो हमारी जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है, यानी कि यूवी वेवलेंथ, जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमको यूवी वेवलेंथ गिवन है, जो हमको यहाँ पे यूवी वेवलेंथ गिवन है, जो हमको यहाँ पे यूवी वेवलेंथ गिवन है, वो हमारे पास क्या है लैम्डा इज इक्वल टू 1800 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमको यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को गिवन है। तो ये हमारे पास इस तरीके से है और ये हमारे पास दोस्तों आपका इस तरीके से ये है ना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन ए में क्या बोला है, तो क्वेश्चन ए में आपसे बोला है कि आपको मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे बतानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपकी मैक्सिमम एनर्जी।
तो अब देखो कि आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, है ना, हम यहाँ पे अगर बात करें एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तो वो कितनी हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात करते हैं तो वो होगा हमारे पास टी मैक्स, है ना, या हम इसको बोलते हैं यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एनर्जी, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ई मैक्स। ठीक है, ई मैक्स, और ई मैक्स का फॉर्मूला होगा एच न्यू, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास न्यू माइनस का ये होगा न्यू नॉट। तो न्यू हमारे पास क्या है, तो न्यू हमारे पास है इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं। ठीक है, तो न्यू हमारे पास क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसी को मैं वेवलेंथ की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे वेवलेंथ की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 1 लैम्डा माइनस का ये होगा हमारे पास लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो आप यहाँ पे इस चीज को ऐसे करके यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास वैल्यू जो है हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, तो ये होगा हमारे पास कितना, ई मैक्स इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास है एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और ये हो जाएगी लाइट की स्पीड यानी कि दिस, और ये होगा हमारे पास 1 अब यहाँ पे 1 लैम्डा, तो लैम्डा कितना है हमारे पास 1800 एंगस्ट्रॉम, तो ये हमारे पास है 1800 एंगस्ट्रॉम, और माइनस के थ्रेशोल्ड कितना है हमारे पास 2300 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों आपका 2300 एंगस्ट्रॉम। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो नीचे 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो 10 की पावर माइनस 8, तो नीचे से हमारे पास ये चीज आपका ऐसी रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/18 माइनस का ये हो जाएगा 1/23। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको पूरा का पूरा, अब केवल आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है, और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करके लेके आते हो तो ये होगा 2 आप यहाँ पे इसको लिखोगे 319, और ये होगा इंटू 10 की पावर माइनस के 9 जूल। तो ये हमारे पास क्या आया है दोस्तों आपका ई मैक्स। तो ये मेरे पास ई मैक्स आया है जूल में, है ना, तो जूल में हमने निकाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो तो आप इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ई मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहता हूं तो इसको मैं यहां पर ऐसे करके लिख दूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास कितना आएगा, ई मैक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.485 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ पर इस चीज को ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इसकी मैक्सिमम एनर्जी आ गई है, मैक्सिमम एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मैक्सिमम एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। तो दोस्तों अगर मेरे को यहाँ पे वर्क फंक्शन निकालना है तो देखो मैं यहाँ पे अपना वर्क फंक्शन निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे आपका वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे जो मेरा वर्क फंक्शन होगा, तो वर्क फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाएगा हमारे पास फाई या डब्ल्यू, जो भी आपको लिखना है, और फॉर्मूला हमने पीछे देखा ही था, तो ये हो जाएगा SC अपॉन लैम्डा TH। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पता है कि 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास है 2300 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मैं यहाँ पे ये ऐसे करके लिख लेता हूँ इंटू मीटर में, और अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो ये होगा 8.608 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। तो ये तो मेरे पास वर्क फंक्शन जूल में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए तो मेरे को इसको क्या करना होगा, जस्ट डिवाइड कर दूंगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 5.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरे पास इस तरीके से इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिया है, और यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को कर लिया है। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है ना और यहाँ पे वर्क फंक्शन निकाल लिया। तो देखो वर्क फंक्शंस का फॉर्मूला क्या था,
तो वर्ब फंक्शंस का फॉर्मूला हमारे पास ये था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हम इसको फाई से या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारे कोर्सेज के ऊपर यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे परेशान है कि सर 50% ऑफ कितना है ना, तो यहाँ पर मैं आपको रेट भी दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको लाइव कोर्स आपका लगभग 4000 रुपए में है ना, और जो हमारा CUT PG का है उसको यहाँ पे हम लोग 6000 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे IIT जैम का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको 3000 रुपए में, और CUT PG का जो है हमको 3500 रुपए में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज ही जाइए और जाके इस कोर्स में एनरोल कीजिए। और दोस्तों अगर आपको किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। तो ओके, बाय बाय।